भारत में लेमन ग्रास की खेती से किस तरह से मुनाफा कमाया जा रहा है और सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि असल में किसानों को इन कानूनों से कई फायदे मिल रहे हैं। इन कानूनों के बारे में फैलाए जा रहे भ्रमों का मिथक तोड़ने से संबंधित कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह किसान असल में इन कानूनों से फायदा उठा रहे हैं। आइए देखते हैं। जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनमें से एक यह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना देने के लिए कृषि कानून एक साजिश है, जबकि सच क्या है देख लीजिए। कृषि कानून का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जो फैलाई जा रही हैं, जैसे कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा। लेकिन सच क्या है यह समझ लीजिए, मंडी व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी। एक अन्य झूठ जो फैलाया जा रहा है वो यह है कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। सच क्या है इस मामले में यह देख लीजिए। कानून के तहत किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध है। करार फसलों का होगा, ना कि जमीन का। यानी यह भी झूठ फैलाया जा रहा है कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। और एक अन्य भ्रम की स्थिति जो पैदा की जा रही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा होगा और किसान का नुकसान होगा। सच क्या है, कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉरपोरेट्स के साथ गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद पैदा कर रहे हैं। अब छोटे किसानों को गारंटीड मुनाफे के साथ मिलेगा टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ। और भी कई अन्य झूठ फैलाए जा रहे हैं, जैसे कि ये कानून किसानों को उद्योगपतियों के खिलाफ कोई न्यायिक सुरक्षा नहीं प्रदान करता। अब देख लीजिए, ये कानून किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराता है जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में अपने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। कोई भी राशि बकाया होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार यह बिल नहीं देता। तो यह बेहद अहम बात। अन्य भ्रम की स्थितियां जो फैलाई जा रही हैं उनमें से यह भी है कि यह कानून किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी नहीं प्रदान करता। न्यूनतम खरीद मूल्य पर अनाज की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा। सच क्या है, इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की सुविधा होगी और किसी कारण से मूल्य भुगतान ना होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं न्यूनतम खरीद मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं होगा। कुछ और भ्रम की स्थितियां हैं, जैसे कि यह कानून किसानों को उनकी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बना देगा और किसानों की जमीन उद्योगपतियों की हो जाएगी। सच इस मामले में यह है कि यह कानून किसानों की जमीन को बेचने, लीज पर देने और किसानों को बंधक बनाने पर रोक लगाएगा और जमीन के स्पॉन्सर को जमीन के मालिकाना हक या किसान के जमीन में स्थायी बदलाव पर रोक लगाएगा। और कृषि कानूनों से संबंधित जो अन्य भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनमें से एक यह है कि कृषि कानून किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के सुरक्षा जाल से बाहर निकालने की एक साजिश है। इस मामले में सच यह है कि कृषि कानून एमएसपी को बिल्कुल प्रभावित नहीं करने वाला। एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद के लिए एपीएमसी मार्केट यार्ड के बाहर अतिरिक्त व्यापारिक अवसर पैदा कर रहा है। एक अन्य झूठ जो फैलाया जा रहा है कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं क्योंकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करता है। सच सुन लीजिए, एमएसपी का सुरक्षा जाल बना रहेगा। यह बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। किसान खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ उत्पादन की बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौतों में प्रवेश कर सकेंगे। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि कृषि कानून किसान विरोधी है, ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है। सच यह है कि किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं और बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी जो आय दुगनी करने की बात हो रही है वो। और एक अन्य झूठ यह फैलाया जा रहा है कि सरकार किसानों को बड़े कॉरपोरेट के साथ अनुबंध करके खत्म कर देगी। लेकिन सच कुछ और ही है। पिछले दशकों में कई राज्यों द्वारा अनुबंध खेती को लागू किया गया है। कुछ राज्यों ने भी अलग अलग अनुबंध खेती अधिनियम पारित किए हुए हैं। यह सच है। एक अन्य झूठ जो फैलाया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि किसानों को कृषि कानून में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है।
किसानों की भूमि की बिक्री, लीज या गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद्ध है और किसानों की भूमि भी किसी भी रिकवरी से सुरक्षित है। निवारण के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। तो इस तरह के झूठों के सामने ये सच आप देख रहे हैं और ऐसा ही एक झूठ जो फैलाया जा रहा है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ना देने के लिए कृषि कानून एक साजिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृषि कानून का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी मूल्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा, यह है असली सच। एक अन्य भ्रम की स्थिति, सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए एपीएमसी कानून को रद्द कर रही है। सच तो कुछ और ही है। यह कानून एपीएमसी अधिनियम, जो कि राज्यों का अधिनियम है, को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। तो ये थी कुछ भ्रम की स्थितियां जिनके बारे में हमने आपको बताया और बताया कि क्या सच है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 संदिग्ध